इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। ये आदमी मार डालेगा मुझे। नहीं, क्या कर रहे हो तुम? गिरा। प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो आदमी मुझे मार रहा है। कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है? आप? जी हाँ, मैं। आप तो मुझे देखकर ऐसे चौंक गए जैसे आपने कोई भूत देख लिया। कहिए, क्या काम था? मिसेस आहूजा, आप सारे सवाल ये दरवाजे पे पूछ लेंगी या अंदर आने के लिए भी कहेंगी? जी आइए। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है मिसेस आहूजा, आप कुछ घबराई हुई सी लगती है। सब ठीक है ना? जी कहिए, कैसे आना हुआ? मैं टीना से मिलने आया हूँ। जी वो तो हॉस्पिटल में है। जी हाँ, मैं जानता हूँ। मैंने हॉस्पिटल फोन किया तो पता लगा कि आपका बेटा दीपक उसे हॉस्पिटल से घर ला रहा है, तो मैंने सोचा इसी बहाने चलिए सारे परिवार से कुछ बातचीत हो जाएगी। देखिए, टीना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं। प्लीज इस वक्त आप उसे अकेला छोड़ दीजिए। ओके ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। लगता है वो लोग आ गए। आओ बेटा, आराम से। हेलो टीना। अरे करण साहब, आप? तुम्हारी तबीयत पूछने चला आया था। जी मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। गुड। भाभी, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले आप चलकर आराम कीजिए। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना। चलिए। एक्सक्यूज मी। श्योर। आप कुछ लेंगे साहब? जी हाँ, कुछ जानकारी लेंगे आपसे। तुम्हारे विक्रम साहब और टीना मैम साहब के बीच में रिश्ता था, कैसा था? बहुत अच्छा रिश्ता है साहब। दोनों एक दूसरे को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं साहब। इतना प्यार के प्यार में जान ले भी लें और जी मैं कुछ समझा नहीं साहब। चंदू तुम जाओ, बिटिया के लिए चाय बना कर लाओ। जी मालकिन। मिस्टर करण, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी
तो हम आपको बुला लेंगे। और दीपक जी, अभी आप जब अंदर आए थे आपके हाथ में एक गिटार था, आपने कहाँ से लिया? मुझे गिटार का बहुत शौक है, आप मुझे सिखा देंगे प्लीज? मोनिका शट अप। जरूर सिखा देता अगर मुझे आता तो। एक्चुअली हॉस्पिटल से आते वक्त भाभी ने एक दुकान में ये गिटार देखा और मुझे खरीदने के लिए कहा, इसलिए मैंने खरीद लिया। तो टीना जी को तो आता ही होगा, वो मुझे सिखा देंगी। जी नहीं, टीना भाभी को भी गिटार बजाना नहीं आता। आपने तो कहा था कि टीना को गिटार बजाना नहीं आता, तो गिटार कौन बजा रहा है? गिटार कौन बजा रहा है? ये गिटार तो हमारी मालकिन बजा रही है। नहीं नहीं, ये तो मारिया की धुन है। मेरी बेटी मारिया, मेरी बच्ची मारिया, मेरी बच्ची। तुम मारिया नहीं, लेकिन ये धुन तो मारिया ही बजाना जानती थी। आप किस धुन की बात कर रहे हैं? और ये मारिया कौन है? क्या इस लड़की की शक्ल उस मारिया से मिलती है? उसे आप हैं कौन? मेरा नाम डेविड है। लगता है मुझसे कुछ भूल हो गई, माफ करना बेटा, आई एम सॉरी। लेकिन ये धुन अजीब इत्तेफाक है। मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा। मुझे बचाओ प्लीज, ये आदमी मुझे मार डालेगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेगा। प्लीज विक्रम, विक्रम तुम बाहर जाओ। भाभी, भाभी, भाभी क्या हुआ? भाभी, करण, द डिटेक्टिव। कहिए मिस्टर करण, अब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं डॉक्टर साहब। कुछ दिन पहले आपके हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट केस आया था। विक्टिम एक लड़की थी 18-19 साल की, मारिया नाम था उसका। और उसके मारने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स डोनेट कर दिए गए थे। हाँ, आया था। कोई उस बेचारे को बीच सड़क पर गाड़ी से उड़ाकर चला गया था। सिर में गहरी चोट लगी थी। हमारी बहुत कोशिशों के बाद भी हम उसे बचा नहीं सकते। डॉक्टर साहब, करण साहब को मारिया के फादर ने बताया कि उसे उस दिन आपके हॉस्पिटल से किसी ने फोन करके बुलाया था। शायद किसी को ब्लड की जरूरत थी। नहीं, मुझे नहीं लगता। हमारा अपना ब्लड बैंक है और हमारे पास हर ग्रुप के ब्लड का काफी स्टॉक है। सर, फिर तो ये जरूर मानव अंगों के व्यापारियों का काम होगा। उन्होंने किसी भी बहाने से मरिया को बुला लिया होगा और उसका एक्सीडेंट करके उसे मार डाला होगा ताकि वो उसके बॉडी पार्ट्स आसानी से बेच सके। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मानिका, ब्रिलियंट। बेवकूफी में थी, लेकिन तुमने बड़ी अक्लमंदी की बात की है। यह है तुम्हारा इनाम। आज के बाद तुम जब कभी अक्लमंदी की बात करोगी ना, तो तुम्हें एक चॉकलेट दिया जाएगा। और करण साहब बेवकूफ़ी भरी बातें करने पर तो फिर ये सिर्फ चॉकलेट देखेगी, खाओगे तुम। डॉक्टर, क्योंकि मारिया की मौत
आपके इस हॉस्पिटल में हुई थी तो जाहिर है कि ज़रूरतमंदों के लिए उसके बॉडी पार्ट्स आपने निकाले होंगे। जी हाँ। आप मुझे बता सकते हैं कि मारिया के बॉडी पार्ट्स आपने किसे किसे डोनेट किए थे? जी हाँ, एक सेकंड। थैंक यू। ये देखिए। हमें हमारा मुजरिम मिल गया। अब चल के इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करते हैं। लेकिन सर, जब कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो आपको ये मुजरिम कहाँ से मिल गया? सर, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर हम लोग इन्वेस्टिगेशन किस चीज पर कर रहे हैं? मोनिका, ये ऐसा केस है कि पहले गुनहगार पकड़ा जाएगा, बाद में पता चलेगा कि उसने गुनाह क्या किया था। करण साहब, यही वो जगह है जहां पर मारिया का एक्सीडेंट हुआ था। मिस्टर राठी, मारिया मेन रोड छोड़कर इस सुनसान जगह पर क्या कर रही थी? क्योंकि ये मारिया के घर से मेन रोड तक जाने का शॉर्टकट है, शायद इसलिए। अगर ये शॉर्टकट का रास्ता है तो फिर आप हमें घुमाकर क्यों लाए? हम भी तो मारिया के घर के सामने से गुजरे थे ना। अब समझ में आया, आपको गाड़ी में घूमने का बहुत शौक है। हाँ मोनिका जी, यहाँ पर आगे डेड एंड है, यानी रास्ता यहाँ पर आगे खत्म होता है। यहाँ पर आदमी पैदल आ सकता है, गाड़ी नहीं आ सकती। एक और चॉकलेट? वो इसलिए कि तुमने फिर से बेवकूफी में सही लेकिन बात बड़ी अक्लमंदी की है। राठी, जरा सोचो कि अगर आगे डेड एंड है, इसका मतलब यह हुआ कि ना तो कोई गाड़ी आ सकती है ना कोई गाड़ी जा सकती है। फिर मारिया का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी यहाँ क्या कर रही थी? इसका मतलब कि कोई वहां पर मारिया के यहाँ से गुजरने का इंतजार कर रहा था और ओह माय गॉड, इसका मतलब मारिया का एक्सीडेंट नहीं, उसका कत्ल किया गया। राइट। और ये हादसा होते हुए किसी ना किसी ने जरूर देखा होगा। So let's find out. जयराम जी की भाई साहब। जयराम जी की साहब। मेरा नाम करण है। करण द डिटेक्टिव। मेरा नाम करण है। करण द डिटेक्टिव। कहिए ना साहब। नमस्ते इंस्पेक्टर राठी। नमस्ते मोनिका जी। अरे, आप हमें जानते हैं? लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं? इंस्पेक्टर साहब के पुलिस के जूतों की आवाज और मोनिका जी के इत्र ने हमें बता दिया कि करण जी की पूरी टीम यहाँ पहुंच गई है। भाई कमाल है, बहुत शार्प हो तुम। नाम क्या तुम्हारा? जी रविंद्र। रविंद्र, आज से कुछ दिन पहले यहाँ सामने वाली रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था। वही ना, जिसमें एक लड़की को एक गाड़ी वाला उड़ा के चला गया था। हाँ हाँ, वही। अरे साहब, वो तो कोई मनहूस दिन था। उस दिन यहाँ एक साथ 2 एक्सीडेंट हुए। 2? लेकिन पुलिस के पास तो एक ही एक्सीडेंट की खबर है। लेकिन आप ये किस वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 एक्सीडेंट हुए थे? हमारे बूथ से किसी ने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया। हमने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि पास में किसी का एक्सीडेंट हो गया है। फिर उसके थोड़ी देर के बाद किसी लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। फिर उसके बाद यहाँ से किसी गाड़ी के तेजी से निकल जाने की आवाज। आसपास के गुजरते लोगों ने बताया कि एक गाड़ी वाला किसी लड़की को उड़ाकर चला गया है। जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो मारिया थी। मुझे एक बात बताओ, मारिया को हॉस्पिटल कौन ले गया था और कैसे ले गया था? साहब, लोग पुलिस का नंबर मिला रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस आई और उस लड़की को ले गए।
यानी कि एक्सीडेंट होने से पहले किसी ने एम्बुलेंस को फोन करके यहां बुला लिया था। हेलो डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए मिस्टर करण। मुझे एक बात बताएं कि एक्सीडेंट के बाद जिस एम्बुलेंस से मारिया को आपके हॉस्पिटल लाया गया, क्या वो एम्बुलेंस आपके हॉस्पिटल की थी? मैं कह नहीं सकता, लेकिन पता लगा सकता हूँ कि वो हमारे हॉस्पिटल की थी या नहीं। कॉल मी बैक, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। ओके। रविंद्र, जिस आदमी ने तुम्हारे पीसीओ से फोन किया था, क्या तुम उस आदमी की आवाज पहचान सकते हो? जी साहब, हम जिस आवाज को एक बार सुन ले, फिर 100 लोगों की शोर मचाती भीड़ में से सिर्फ आवाज के जरिए उस आदमी को पहचान सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब। मिस्टर करण, वो एम्बुलेंस एक ट्रस्ट की थी। मैं आपको उसका नंबर दिए देता हूँ। प्लीज। 9090444442। थैंक यू डॉक्टर। रविंद्र, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। राठी सर, उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को ढूंढो और पता करो कि वो मारिया को क्वीन मैरी हॉस्पिटल ही क्यों ले गया था। वो बैंक किसी ट्रस्ट की थी। नंबर है 9090444442। विक्रम, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है भैया? क्या कहा करण साहब ने? करण साहब को चंद सवालों का जवाब चाहिए, कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, पता नहीं क्या। हेलो मिस्टर विक्रम। आप कहिए, इस बार क्या सवाल लेकर आए? सवाल तो वही पुराने हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मेरे पास सारे सवालों के जवाब भी हैं। तो फिर आप यहाँ आए क्यों? वो जवाब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पहला सवाल, आपकी पत्नी आपको देखकर डरने क्यों लगी थी? मुझे नहीं पता। ओके। दूसरा सवाल, आप मारिया को जानते हैं? झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मारिया को जानते थे। जब आप सब कुछ जानते ही हैं, तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? सीधे सीधे जवाब दो मेरे सवाल का। आप मारिया को जानते हैं या नहीं? उसका दिल मेरी बीवी के सीने में धड़क रहा है। और उन धड़कनों के पीछे जो दर्द छिपा है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या मतलब? तीसरा सवाल, आप मारिया को कब और कहां मिले थे? हॉस्पिटल में, जब वो मर चुकी थी, तब। जिस वक्त मारिया का एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त आप कहां थे? वो उस वक्त मैं हॉस्पिटल में था, अपनी पत्नी के साथ, जो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। फिर झूठ। जब आपकी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच छूट रही थी, तब आप मारिया को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। बहुत हो गया मिस्टर करण, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। आप इसी वक्त मेरे घर से चले जाइए। देखिए मिस्टर करण, आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा कभी किसी का खून नहीं कर सकता। मुझे अफसोस है मिसेज आहूजा कि आपके बेटे ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए किसी का खून किया है, किसी की जान ली है उसने। और मेरे पास इस बात का सबूत है। कैसे सबूत? मोनिका, इस आदमी को गौर से देखिए मिस्टर विक्रम। क्या आपने इसे पहले कभी नहीं देखा? जी नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानता। यही हो आवाज है साहब। इसी आदमी ने मेरे टेलीफोन बूथ से उस एम्बुलेंस को फोन किया था। करण, द डिटेक्टिव। और ये है उस एम्बुलेंस के ड्राइवर की फोन बिल की कॉपी, जो उस दिन मारिया को क्वीन मैरी हॉस्पिटल लेकर गया था। और इस बिल में एक नंबर आपका भी है मिस्टर विक्रम। उस दिन जब वो एम्बुलेंस क्वीन मैरी हॉस्पिटल जाने के बजाय किसी और रास्ते की तरफ मुड़ गई,
तो आपको मजबूर होकर अपने मोबाइल से फोन करके उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को यह बोलना पड़ा कि वो मारिया को क्वीन मेरी हॉस्पिटल ही ले जाए। क्वीन मैरी हॉस्पिटल, जहां पर आपकी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच कश्मकश कर रही थी। जब डॉक्टर ने आपको बताया कि बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हार्ट ट्रांसप्लांट, यह बात आपको जर्नलिस्ट से जब पता चली कि आपकी पत्नी की बॉडी टिश्यू से मैच करता सिर्फ एक ही हार्ट है, वो भी मारिया का, तो आपने मारिया को मारने का फैसला कर लिया। अपनी पत्नी के प्यार में अंधे होकर आपने मारिया को ब्लड डोनेट करने के बहाने पर बुला लिया और उसके लिए यमराज बन गया। मारिया का एक्सीडेंट होते ही उसका हार्ट हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए ताकि ट्रांसप्लांट में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने उसे मारने से पहले एम्बुलेंस बुला दी और यहीं से शुरू होती है आपकी गलतियों की दास्तान। राइट? कम ऑन विक्रम, एडमिट इट। कबूल करो अपना गुनाह, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। अपना जुर्म कबूल कीजिए मिस्टर विक्रम, क्योंकि हमारे पास काफी सबूत हैं आपको सजा दिलवाने के लिए। मिस्टर विक्रम, प्लीज अपना गुनाह कबूल कर लीजिए। शायद आपका इकबाल जुर्म आपकी सजा के कुछ साल कम कर दे। Accept what you have done. मैं टीना से बहुत प्यार करता हूं मिस्टर करण, और मैं उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया टीना के प्यार के लिए किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस प्यार के लिए मैं ये गुनाह करने जा रहा हूं, वही प्यार एक दिन मुझसे नफरत करने लगेगा। मेरी पत्नी टीना मेरी ही शक्ल से नफरत करने लगेगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई एम श्योर कि आपकी पत्नी आज भी आपसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी, लेकिन आपने अपने प्यार की खातिर एक बाप से उसकी बेटी का प्यार छीन लिया और उसकी सजा आपको मिलेगी। लाठी, गिरफ्तार कर लो इसे। यू आर अंडर अरेस्ट। एक और मुजरिम, एक और फैसला, एक और कहानी का अंत हुआ। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण करण करण, The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण करण करण, The detective, the detective, the detective. करण